स्वागत है आप सभी का SKMU ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग SKMU सेमेस्टर 2, आपका पता है कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो सेमेस्टर 2 का जिनका मेजर पेपर में जूलॉजी है, यानी जूलॉजी ऑनर्स है, उनके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, ये 2 दिन पहले आना चाहिए था, बट सम रीज़न्स ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। अब से रेगुलर वीडियो आएंगे। अब से जो भी आपका MDC पेपर या फिर अन्य एडिशनल पेपर है, उनका अब से रेगुलर वीडियो आएंगे। रेगुलर आपको क्वेश्चन और PDF प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोचोर डाटा के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। यूरोचोर डाटा के बारे में पूछा है, इनके सामान्य लक्षण और इनका वर्गीकरण कैसे हुआ है उनके बारे में बताने को बोला है। देखिए यूरोचोर डाटा को सामान्यतः टूनिकाटा भी कहा जाता है। ये आपका जो MCQ क्वेश्चंस हैं उसमें आ सकता है कि यूरोचोर डाटा को क्या कहा जाता है और अन्य नाम से क्या कहा जाता है, तब इसको ध्यान दीजिएगा। यूनिकाटा भी कहा जाता है। यूरोचोर को सामान्यतः यूनिकाटा भी कहा जाता है। ये समुद्र जीव हैं और चोर डाटा संघ के महत्वपूर्ण समूहों में आते हैं और इनके शरीर पर एक विशेष आवरण टूनिक पाया जाता है। वयस्क अवस्था में इन्हें चोर डाटा के प्रमुख लक्षण लुप्त हो जाते हैं, जबकि लार्वा में स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखिए यूरोचोर डाटा के जो सामान्य नाम यूनिकाटा भी कहा जाता है और ये समुद्र जीव है। इनके ये संघ में ये महत्वपूर्ण समूह में आता है और इनके शरीर में एक विशेष आवरण यानी एक टॉनिक बना पाया जाता है। ये अपने वयस्क यानी अडल्ट अवस्था में आते आते चोर डाटा का जो कुछ लक्षण है ना वो विलुप्त हो जाता है और ये लार्वा में स्पष्ट दिखाई देता है। अभी यहाँ पे है चोर डाटा के यूरोचोर डाटा के सामान्य लक्षण। पहला लक्षण है इनका, ये सभी समुद्री जीव हैं और समुद्र में अकेले या कॉलोनी बनाकर रहते हैं, मतलब अकेले या झुंड में रहते हैं ये लोग। दूसरा लक्षण है इसका, ये सामान्यतः थैलीनुमा या बेलनाकार होते हैं। थैलीनुमा या बेलनाकार बोलेंगे जैसे एक पाइप हो गया, गोल पाइप, उस प्रकार से। तीसरा लक्षण है इसका, शरीर के चारों ओर टूनिक या टेस्ट नामक आवरण पाए जाते हैं। शरीर के चारों ओर टोनिक या टेस्ट नामक आवरण जो है वो पाए जाते हैं। इनका चौथा लक्षण है, वयस्क अवस्था में शरीर सामान्यतः अचल हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है बिल्कुल। पांचवा नंबर लक्षण है इनका, इनमें शरीर में 2 स्पोर्नेस पाए जाते हैं, करंट और एक्स करंट, इन करंट और एक्स करंट होते हैं। इसका छठा लक्षण है, जल इन करंट स्पाइन में शरीर में प्रवेश करता है और एक्स करंट स्पाइन से बाहर निकलता है, मतलब इन करंट से इन मतलब अंदर जाता है और एक्स से बाहर आता है। जो फायरिंग्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा विकसित होता है और इनमें गिल स्लाइड्स पाए जाते हैं। इनके और भी हैं जो भोजन मुख्य फिल्टर फील्डिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। 9 है नोर्कोचोर्ड, मुख्यतः लार्वल टाइल में पाए जाते हैं। इनके इतना लक्षण काफ़ी होगा आपके लिखने के लिए। अब इसको और भी बना के और भी लिख सकते हैं, बढ़ा चढ़ा के। वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा ही रहता है कि अब विद्यार्थी यथासंभव अपने भाषा में उत्तर दे, तो आपको किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, इस तरह से मार्क्स कम मिलेंगे। आपको जिस तरह से आता है उस तरह से ही बना के लिखना है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको WhatsApp ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम PDF नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और भी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो WhatsApp ग्रुप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं।
हार्डमेनिया का वर्णन कीजिए तथा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म को समझाइए। हार्डमेनिया का वर्णन करना है और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को समझाना है। देखिए, मैं इनको अगर पूरा डिटेल में समझा दूँ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और मैं जिस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी मैं इसको कल पोस्ट करूँगा, तो उसका उतना समय नहीं रहेगा आपके पास। तो मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और इनका आंसर भी दिया हुआ है, आप शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जानते हैं तो होता है ना, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कैप्चालो चोर डाटा के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा एम्फियोसिस की मॉर्फोलॉजिकल एवं एटोनॉमिकल फीचर्स को समझिए। देखिए, मेरा थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, अगर इस सब में कोई गलती हो जाता है तो माफ़ कीजिएगा। इसको हमको समझाने आ रहा है, पता नहीं मुझे पढ़ने भी नहीं बन रहा उतना अच्छे से, तो इसका भी देख लीजिएगा आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइलम चोर डाटा के सामान्य लक्षणों का वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। जो फाइलम चोर डाटा है उनके जो सामान्य लक्षण है उनका वर्गीकरणों का वर्णन करना है, उनको मतलब कितने प्रकार होते हैं उनका आपको वर्गीकरण करना है। देखिए, जैसे नोटोचोर डाटा जीवन की स्थितियाँ अस्वस्थता में उपस्थित होती है। दूसरा, डोर्साल होलो नेर्व कोड पाया जाता है। तो इस प्रकार के इनका वर्गीकरण है, को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्लास साइक्लोस्टोमाटा का वर्णन कीजिए तथा पेट्रोमाइजोन की मॉर्फोलॉजिकल एवं एटमोमाइकल फीचर्स समझाइए। क्लास साइक्लोमाटा उनका आपको वर्णन करना है, और पेट्रोमाइजोन की मॉर्फोलॉजिकल एवं एटमोमाइकल फीचर्स को समझाने के लिए बोला है। इसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, साइक्लोडॉन एवं लेबियो की मॉर्फोलॉजिकल एवं एटमोमाइकल फीचर का वर्णन की तुलना करना है। इसके आपको फीचर्स का जो वर्णन है उनका तुलना करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एम्फीबिया के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा नेट्रोनाई को समझाइए। एम्फीबिया को बारे में जो सामान्य लक्षण है उसके बारे में वर्णन करना है, और नेट्रोटैनी के बारे में आपको समझाना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है उतना, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा मिला के भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, एम्फीबिया की ओरिजिन एवं एंसेस्ट्री का विस्तृत वर्णन कीजिए। एम्फीबिया के बारे में आपको पूछा है, एम्फीबिया के बारे में आपको समझाना है। और ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, रेप्टाइल्स के स्कल का विस्तृत अध्ययन कीजिए। रेप्टाइल्स के स्कल का आपको अध्ययन करना है, विस्तृत अध्ययन करना है, मतलब डिटेल में करना है। तो इसमें और भी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस है इसमें, आप उसको देख लीजिएगा। मैं बोलूँगा कि आपको ये 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप पास मार्क्स इजीली ला पाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशनल मिले नई वीडियो बनाने का और मेहनत करने का। अभी चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है तो सपोर्ट दिखाइएगा अपना। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, आपसे रेगुलर वीडियो आएगा।